ओम काली जी। पिछले सत्संग में 13वां सूत्र था, आप अपने दीपक स्वयं बने। अपना दीपक स्वयं बनने के लिए अपना पवित्रीकरण करना जरूरी है। इसलिए भक्त के लिए ज्ञान बहुत जरूरी है, क्योंकि भक्ति में हम सब रिचुअल्स करते रहते हैं यह सोचकर कि यही तरीका है ईश्वर को प्रसन्न करने का। हमें यह सोचना है कि जिसकी भक्ति हम कर रहे हैं वो तो परम पवित्र हैं, उनके लिए हमें भी पवित्र होना है। यह हमें ज्ञान में आने के बाद ही पता चलता है कि पवित्रीकरण का कितना महत्व है। 14वां ज्ञान सूत्र था, अपना दीपक बनने के लिए हमें अपना आंतरिक शुद्धिकरण करना होगा। हमें अपना शुद्धिकरण करने की अपने भीतर शुद्ध इच्छा को लाना होगा। लक्ष्य तो हमारा बोध प्राप्त करना हो सकता है, लेकिन वहां पहुंचे या ना पहुंचे, पर वहां तक की यात्रा बहुत सुंदर होनी चाहिए। उसके लिए शुद्ध इच्छा जो पवित्र है उसे अपने भीतर जागृत करना है। हमें ईश्वर संग अपना योग स्थापित करने के लिए, दीपक बनने के लिए अपना पवित्रीकरण करना होगा। 15वां ज्ञान सूत्र था, जब हमारे भीतर शुद्ध इच्छा जागृत होगी तो उसकी जागृति के साथ ही हमारी मां कुंडलिनी जागृत हो जाएंगी। जब भक्ति से हमारे भीतर यह शुद्ध इच्छा जागृत होती है कि हमें शिव से मिलना है, तो मां पार्वती स्वरूप मां कुंडलिनी एक्टिवेट हो जाती हैं। तो आज के भाग में हम सब मिलकर इस ज्ञान की यात्रा में आगे बढ़ते हैं और गुरु जी के विचारों को समझने का प्रयास करते हैं। गुरु जी। ओम काली जी। आगे की कड़ी का शुभारंभ करते हैं। जो अगला ज्ञान सूत्र है, आज के 3 ज्ञान सूत्र हमें ये बताएंगे कि भक्ति के जो स्तंभ हैं, जो खंबे हैं, वो कौन कौन से हैं। दूसरा सूत्र ये बताएगा कि जो भक्त का सबसे बड़ा गुण है, जिसको कहते हैं ना शिरोमणि होना, वो क्या है। और तीसरा यह है कि जब वो शिरोमणि के रूप में आएगा, जो हनुमान जी को कहा जाता था, राम जी ने कहा था ना हनुमान जी के लिए, जब हम शिरोमणि हो जाएंगे तो फिर हमारे भीतर कौन से गुणों की जागृति होगी। तो शुभारंभ हम करते हैं कहानी के साथ। इस तरह से सोचिए कि कोई व्यक्ति कहीं बाहर नौकरी करने गया है, विदेश में, देश छोड़ के विदेश में नौकरी करने गया है, और 4 साल बाद वो अपने देश लौट रहा है। और 4 साल में जब वो गया था तो उसका बच्चा था छोटा सा, वो अब 4 साल का हो गया। उसकी माँ उसको बोलती है कि तेरे पापा आ रहे हैं, 4 साल बाद तुझे उनसे मिलवाऊंगी। तो विदेश से बहुत सारे लोग लौट रहे होते हैं, तो माँ ही बताएगी ना कौन है उसका पिता। तो माँ कहती है तेरे पिताजी लौट रहे हैं, तुझे आज उनसे मिलाऊंगी, चल अच्छे से नहा ले, धो ले, तैयार हो जा, सुंदर से कपड़े भी लाई होती उसके लिए, और चल तुझे अब हम मिलेंगे आज तेरे पापा से। वो बच्चा बड़े खुशी से तैयार होता है, नहाता है, धोता है, बड़ी उसके अंदर उमंग होती है। और जब उसके पिताजी आते हैं, उनसे बड़े ही प्यार से मिलता है, उसको बड़ी खुशी होती है। इसी तरह से अगर ये जो समय काल था 4 साल का, जहां बच्चा 4 साल का ही था, सपोज वो समय काल 10 साल और आगे बढ़ जाता, बच्चा 14 साल का हो जाता, तो जब उसकी माँ उसको ऐसी बात बोलती तो उसके अंदर बहुत सारी और बातें भी आती। एक बच्चे वाली खुशी नहीं होती उसके अंदर बहुत सारे बुरी चीजें भी आती कि मेरे पिताजी इतने वर्षों से चले गए, उन्होंने मेरे बारे में पूछा ही नहीं, मेरे बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि उसकी बुद्धि का विकास हो चुका है। उसके अंदर अब उतनी उमंग नहीं अपने पिता से मिलने के लिए, है ना। फिर भी मां के कहने पे वो आधे मन से, आधे अधूरे विचार से तैयार हो जाता है कि चलो पिताजी आ रहे तो मिल ही लेते, और इस समय काल को और आगे बढ़ा देते हैं। अब वो बच्चा अगर 24 साल का हो गया है, उसकी बुद्धि का पूरी तरह से विकास हो गया है, उसका अहंकार पूरे बुलंदी पे आ चुका है,
अब उसकी कोई भी रुचि नहीं अपनी पिता से मिलने के लिए, कि जब मुझे जरूरत थी तब तो वो थे नहीं, अब तो मैं नौकरी भी कर रहा हूं, मैं संपन्न भी हूं, मुझे क्या जरूरत उनकी। ऐसी ही हमारी परिस्थिति है कि जब हमारी माता रानी मां काली, जिन्होंने हमारी रचना करी, सृष्टि की रचना तो शक्ति करती है ना, तो मां काली ने जब हमारी रचना करी तो उन्होंने जब हमारे को शिव से मिलाना है, तो जैसे जैसे हमारी बुद्धि का विकास होता चला जाता है, जैसे जैसे हमारे भीतर आदतें पकने लग जाती हैं, जैसे जैसे हमारे अंदर क्रोध और जो शब्द दोष हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, तो हम शिव से मिलने के मार्ग पे आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हैं। ये सारी चीजें जो अपवित्र हैं ये हमें रोकती हैं। जब तक हम बच्चे हैं तो हम पवित्र हैं। कहते हैं ना, 2 साल का बच्चा गणेश जी का स्वरूप होता है, इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो पवित्र होता है, उसके अंदर कोई भी षड दोष नहीं होते हैं, उसके अंदर अहंकार नहीं विकसित हुआ होता, बहुत सरल होता है, बहुत कोमल होता है बच्चा। और जैसे जैसे बच्चा बड़े होने लगता है, उसके अंदर शिव से मिलने की जो इच्छा है वो कम होने लग जाती है। उसका कारण यही है कि जो अपवित्रता है वो उसको पूरी तरह से अपने अधीन कर लेती है। जो उसका स्वरूप था आत्मा, उससे वो पूरी तरह से दूर हो जाता है। तो मां तो चाह रही है कि मैं अपने बच्चे को शिव से मिलाऊं, क्योंकि वो जो शिव है, जो परम चैतन्य है, जिसके माध्यम से तेरी उत्पत्ति हुई है, जिसका तू अंश है, जो तेरे परम पिता हैं, उससे तुझे मिलाऊं, वो काम तो मां ही करेगी ना, शक्ति करेगी ना। लेकिन जब हमारे भीतर ही वो चीज नहीं आ रही है किसी कारण से, तो हमें अपने भीतर टटोलना है, अपने भीतर खोजना है कि ये मेरे भीतर इच्छा की कमी क्यों हो रही है, कि मुझे शिव से मिलके कोई ऐसा कोई ब्रह्मचारी तो बनना नहीं है, मुझे तो अपने पिता से मिलना है, कोई मिलके तो देखूं कौन है मेरे पिता। अगर वो बच्चा जो अपने पिता से मिलने की इच्छा रख रहा है, जब उसके पिता से उसका मिलन हो जाएगा तो उसके पिता उसका जीवन कितना आसान कर देंगे, उसकी कितनी सारी जिम्मेदारियां वो अपने ऊपर ले लेंगे, उसका जीवन आसान हो जाएगा ना। तो अगर हम इस मार्ग पे आगे बढ़े कि मुझे मिलना है शिव से, मुझे अपने स्वरूप को पहचानना है, अपनी आत्मा को जानना है, उसके कारण तो आपका जीवन सुंदर होने वाला है, आसान होने वाला है। आप फिलहाल आसानी को ही देखिए ना, क्यों कठिनाई का सामना करें जब हमारे पिताजी हमारी जो भी परेशानियां उनको दूर कर देंगे, हमारा जीवन आसान कर देंगे। जरूरी है कि हमें जंग लड़नी है पूरे जीवन में, जरूरी है हमें पूरे समय संघर्ष करना है, दुख का सामना करना है, तकलीफों का सामना करना है। किस लिए करना है? माता रानी कह रही है ना, मिलवाती हूं तेरे को शिव से, तो अपने अंदर इच्छा लाते हैं कि हम भी जो हमारे परम पिता से इतने जन्मों से हम दूर हो गए, किस कारण से दूर हुए वो छोड़ देते हैं। वो बच्चा तो इस कारण से दूर हुआ क्योंकि इसके पिता ही विदेश चले गए। हम किस कारण से दूर हुए इतने जन्मों से, वो हम खोजें उसके कारण, समझ में आ जाएंगे सारे कारण। और सबसे बड़ा कारण तब यह समझ में आएगा कि इच्छा ही नहीं हुई, पता ही नहीं था, अज्ञानता में थे। अब जब कोई आके बता रहा है कि भाई मिल सकते हो, पहले तो अपनी जीवन की परेशानियां दूर करें, फिर परम आनंद में भी जाएं, क्योंकि वो हमारे परम पिता परमेश्वर का स्वरूप है, क्योंकि वही आत्मा है ना। क्लियर हुई ना आपको बात? अभी तक का जो हमारे सूत्र थे उसमें हमने ये जाना कि हमें अपना पवित्रीकरण करना है, क्योंकि हमें अपने स्वरूप को पहचानना है कि हम आत्मा है, वो जो हमारा स्वरूप है वो ढक गया है अपवित्रता के कारण, भाई इतना ही मान लो। और उस अपवित्रता को हटाने के लिए ही हमें देवी मां की शक्ति की
सहायता चाहिए, वो मां ही कर सकती है। क्योंकि जो अपवित्र है, जो नेगेटिव है, जो नकारात्मक है, वो बहुत शक्तिशाली है। द नेगेटिव फोर्स इज वेरी स्ट्रांग, लेकिन हमारी मां से ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, हमारी मां से ज्यादा शक्तिशाली नहीं है। इसीलिए देवी की पूजा की जाती है ना? इसीलिए की जाती है देवी की पूजा, क्योंकि देवी ने ही हमारी रचना की है। तो जिसने रचना करी है उसको पता है कि हमारा पवित्रीकरण कैसे करना है, वो सब जानती है। वो हमारे को पहचानती है हमारे पिछले जन्मों से, वो हमारी नस नस को जानती है, वो हमारा पवित्रीकरण कर देगी। ये बात में तनिक भी संदेह नहीं होना चाहिए हमारे को। केवल हम उस पवित्र इच्छा को लाएं कि मुझे इस जन्म में अब शिव से मिलना है, अपनी आत्मा को देखना है, पर इतना ही करना है। तो जो भक्त के 5 स्तंभ हैं, 16वां सूत्र हमें जो बता रहा है, उसमें है पवित्र भक्ति, पवित्र इच्छा, पवित्र ज्ञान, इनके माध्यम से पवित्रीकरण, और 5वां है पवित्र शक्ति। इसको समझते हैं एक एक करके। पवित्र भक्ति का मतलब हो गया कि भक्ति में कोई खोट नहीं होना चाहिए, भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, भक्ति में कोई दोगलापन नहीं होना चाहिए। भक्ति तो बस भक्ति है। प्रभु, हम आपकी भक्ति कर रहे हैं क्योंकि आप हमारे माता पिता हैं, आप हमारे प्रभु हैं, आप हमारे परमेश्वर हैं, हमें आपकी सेवा करनी है, इसलिए हमें ये जन्म मिला है। बस इतना ही जानना है, ना कोई स्वार्थ कि मुझे पैसा मिल जाए, मेरी ये परेशानी ठीक हो जाए, मेरा पति मेरी इज्जत करने लग जाए, मेरे बच्चे अच्छे पढ़ जाए, मेरा मकान बन जाए। ये जो भौतिक इच्छाएं हैं, इनमें भी भक्ति को नहीं फंसाना। पूरी पवित्रता, ना कोई ऐसी इच्छा कि मुझे तो मोक्ष मिल जाए। भक्ति केवल प्रभु मैं इसलिए कर रहा हूं, मुझे अच्छा लगता है आपकी भक्ति करना, मेरा ये कर्म है, मेरा ये धर्म है, मेरी ये इच्छा है, मुझे ऐसा करना है। तो भक्ति में कोई भी प्रभु से ऐसी इच्छा लानी ही नहीं है कि मुझे ये चाहिए इसलिए मैं भक्ति कर रहा हूं। आप निश्चिंत हो जाइए, अगर आप भक्त हैं तो जो आपको चाहिए वो ईश्वर को पता है। जो आपके पास नहीं है वो आपके भोगों के कारण नहीं है, जो आप गलत काम करके आ गए। लेकिन जब आप पवित्र भक्ति में आ जाएंगे, वो मिल जाएगा आपको। जब समय सही होगा तो सही चीज मिल जाएगी। इस चीज का पूरा अपने अंतर मन में विश्वास उतार लीजिए कि जो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है, उसको सब पता है, उसको सब पता है। आप केवल भक्ति में लीन हो जाइए, भक्ति के आनंद में आ जाइए, है ना? तो पवित्रता हो गई। अब पवित्र जो होगा, जिसके अंदर पवित्र भक्ति होगी, उसी के अंदर पवित्र इच्छा आएगी कि मुझे शिव से मिलना है। उसमें कोई अपवित्रता नहीं है कि ये तो मेरा स्वरूप है, मैंने अपने आत्मा को जानना ही है ना, उसमें क्या गलत है? उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। तो जो पवित्र इच्छा है, जिसे शुद्ध इच्छा भी कहते हैं, वो भी हमारा एक बहुत बड़ा स्तंभ है जिसपे हमारी भक्ति खड़ी है। क्योंकि अगर इच्छा ही अपवित्र हो गई तो फिर हम अपने स्वरूप को कैसे पहचानेंगे? साथ में ये बात फिर जान लीजिए कि शुद्ध इच्छा के साथ, पवित्र इच्छा के साथ जो भी आपकी भौतिक इच्छाएं हैं, वो उस परमेश्वर को मालूम है। तनिक भी अपने अंदर संकोच मत लाइए कि मुझे बोलना पड़ेगा। एक बार बोल दीजिए, एक बार प्रार्थना कर दीजिए। और साधना तो है आपके पास, साधना करते रहिए। जब समय आएगा प्रभु दे देंगे ना। और जब तक समय नहीं आ रहा,
तो अपने भक्ति का आनंद ले। क्योंकि अगर कोई छोटे मोटे लक्ष्य में फंस गए तो जब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी तो फंसे रहेंगे, आनंद से वंचित रहेंगे ना। आनंद की आरंभ अभी से, भक्ति में आगे आरंभ हो गया हमारी आनंद का। पवित्र भक्ति में आइए, पवित्र इच्छा के साथ आइए और फिर लीजिए पवित्र ज्ञान, जो ज्ञान मेरे को शिव से मिलने के मार्ग पे आगे लेके जाएगा। उस ज्ञान का अर्जन करिए। वो ज्ञान शिव काली बोध में तो बहुत है हमारे पास, है ना। वो तो ज्ञान मैं बता भी रहा हूं आपको। अब उस ज्ञान पे अमल भी करना है, उस ज्ञान को थोड़ा याद भी करना है, थोड़ा कंठस्थ भी करना है, तो हो जाएगा काम। इसका मतलब ये नहीं है कि जो ज्ञान अपवित्र है उसका अर्जन नहीं करना। जो आपको अपना नौकरी चलाने के लिए, अपना बिजनेस चलाने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए जितना जरूरी है उतना कर लीजिए। बट ऐसा कुछ नहीं है कि रोज अखबार पकड़ के बैठ गए सुबह, आज क्या हुआ देखें पूरी दुनिया में। कोई घर पे आ गया तो उससे ही चर्चा चल रही है, भाई बहन बता क्या हुआ तेरे यहां पे, उसने क्या किया। आदमी लोग बैठ गए तो राजनीति की बात हो रही है। अरे क्या राजनीति, क्या नॉनसेंस, क्या बकवास। जो राजनीति कर रहे हैं उनको करने दो। आप तो भक्त हो, आपको तो पवित्र ज्ञान की ओर जाना है। वो नीरसता नहीं है, उसको ये मत सोचिए कि जीवन नीरस हो जाएगा। उसका तो अलग ही आनंद है, बहुत आनंद है। पवित्र ज्ञान को अर्जन करने में बहुत आनंद है। और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे अंदर वो पवित्र इच्छा आ रही है और आ चुकी है। कईयों के इच्छा तीव्र भी हो गई है। वो मैं जो बार बार बात करता हूं वो यही है कि पुराने जन्मों के आप साधक हैं, इसीलिए वो चीज आगे बढ़ रही है ना। अब आप अपनी पुरानी आदतों के कारण, अपनी पुरानी सोच के कारण ऐसा मत सोचिए कि मुझे एक साधारण व्यक्ति के जैसे उसी सोच में फंसना है। उसको बदल दीजिए, तो जो आपका तीसरा स्तंभ है वो पूरा ही अडिग हो जाएगा, है ना। पवित्र ज्ञान में जाना है, क्योंकि पवित्र भक्ति को और चमकाना है। और इन तीनों के सहयोग से, इन तीनों की सहायता से अपना पवित्रीकरण हम करेंगे। जो जो अपवित्र है वो हम केवल उसके बारे में सचेत हो जाएंगे, बाकी मां कुंडलनी कर देंगी, सब मां कुंडलनी कर देंगी, है ना, सब कर देंगी। केवल पवित्र भक्ति चाहिए मां को, पवित्र इच्छा चाहिए, और पवित्र ज्ञान तो आपको मिल ही रहा है। उसको और ज्यादा थोड़ा सा आनंद के साथ, पूरी खुशी के साथ सीखिए, बड़ा मजा आएगा। जब अपना पवित्रीकरण करेंगे तो हमारे भीतर पवित्र शक्ति का संचालन होगा। जो शक्ति है वो हमारे भीतर ही है। पवित्र शक्ति का मतलब हो गया जो शक्ति सत्कर्म के लिए इस्तेमाल हो रही है, दुष्कर्म के नहीं हो रही। जैसे जो लोग काला जादू करते हैं वो उस शक्ति का दुरुपयोग करते हैं ना, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए। हमारी जो शक्ति है वो तो केवल हम सदुपयोग ही कर पाएंगे। हम मां को नहीं कह सकते कि मां मैं आपका बच्चा हूं, आपकी शक्ति मुझे अनुभव हो रही है, मुझे आपके प्रति एक योग स्थापित हो रहा है, तो आप इसका नुकसान कर दो। मां नहीं करेगी। मां तो केवल अच्छे काम करेगी। आप बोलोगे मां इसका भला कर दो, मां इसकी परेशानी दूर कर दो, मां इसके जीवन में खुशहाली ला दो, वो सुन लेगी मां सारी। और ये हो रहा है ना शिव काली बोध में। गांव में जो लोग आ रहे हैं, शहर में जो लोग आ रहे हैं, सबकी परेशानियां दूर हो रही है ना, क्योंकि मां प्रार्थना सुन रही है। मेरी प्रार्थना भी सुनती है, और बाकी भी शिव काली बोध के जो भक्तजन हैं, जब वो दूसरों के लिए प्रार्थना करती हैं
मां सुनती है, तो आपकी शक्ति का सदुपयोग हो रहा है ना। आप समझे, यही हनुमान जी की शक्ति थी। हनुमान जी की जो शक्ति थी वो भक्ति की शक्ति थी, और उस शक्ति को भूल भी जाते थे, है ना। क्योंकि जब पवित्र शक्ति आएगी तो अहंकारी नहीं बनेगी। सारा का सारा हमारा जो संघर्ष चल रहा है अपने अहंकार के साथ ही तो चल रहा है। क्योंकि जो अहंकारी हो गया उसको शिव से मिलने में संकोच होगा, क्योंकि उसको अपने अहंकार का समर्पण करना पड़ेगा। वो अहंकार समर्पण नहीं करने देगा उसको। क्लियर हो रहा है ना आपको बात। उसकी आदतें नहीं करने देंगी, उसके अंदर जो अपवित्र है वो नहीं करने देगा, क्योंकि उसने उसको पकड़ रखा है, वो अंदर पक गया है। लेकिन जो निर्मल होगा, जो सरल होगा, जिसके अंदर बच्चों जैसा गुण होगा, वो तो आराम से कर देगा। तो हमारे भीतर पवित्र शक्ति का संचालन होगा। वो शक्ति आप जब दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, दूसरों की सेवा में लगाएंगे, तो आपका कल्याण अपने आप ही होने लग जाएगा। तो ये 5 के 5 दो स्तंभ हैं आपके, ये धीरे धीरे बहुत शक्तिशाली होते जाएंगे और हिलडुल नहीं करेंगे। दे आर दी फाउंडेशन। ये आपकी फाउंडेशन हो गया ना, आधार हो गया आपके साधक के जीवन का। क्लियर हुआ ना आपको बात। अगर अपनी भक्ति में हमें अडिग रहना है, अपने आध्यात्मिक जीवन प्रणाली को पूरी तरह से अपने जीवन में उतारना है, तो ये जो भक्त के 5 गुण हैं, जो 5 उसके स्तंभ हैं, उन पे आप विचार करके उनको पूरी तरह से अडिग करिए कि ये नहीं हिलने देंगे। हम अपनी भक्ति में कोई भी अपवित्रता नहीं लेके आएंगे, कोई स्वार्थ नहीं लेके आएंगे, क्योंकि जो भी स्वार्थ है वो आपको मुक्त होने से दूर कर रहा है। जाना है ना सबने मुक्ति की ओर। क्लियर हो रहा है आपको मेरी बात। स्वार्थ तो आपको बेड़ियों में बांध रहा है ना, क्योंकि अगर स्वार्थ की पूर्ति नहीं होगी तो आप लोग बंधे रहेंगे। आप तो मुक्त हैं। जो भी अपवित्रता आपकी भक्ति को अपवित्र कर रही है, उसको दूर करके पवित्र भक्ति में आइए। उस बारे में चिंतन करिए कि ऐसा कौन सा मेरे अंदर स्वार्थ है जो मेरी भक्ति को अपवित्र कर रहा है। कौन सा स्वार्थ है मेरे अंदर, किस चीज की अभिलाषा है मुझे ईश्वर से। ईश्वर मैंने आपके चरणों में समर्पण कर दिया, आप देखो अब इसको। हो जाए तो अच्छा, नहीं हो जाए तो भी ठीक है, वो हो जाएगा। माता रानी बहुत करुणामयी है, वो हो जाएगा। उससे आप बिल्कुल ही निश्चिंत रहिए। मैं बार बार बोल रहा हूं ना, आप सबका जीवन बहुत परिवर्तित होने वाला है और अभी से हो भी रहा है। कोई भी अपवित्र भाव अपनी इच्छा में भी मत लेके आइए। पवित्र इच्छा को लाइए, पवित्र इच्छा को प्रबल करिए और पवित्र ज्ञान की ओर जाइए। जो भी ज्ञान अपवित्र है, अस्थाई है, जिसका आपके लिए कोई भी फायदा नहीं है, वो आपकी भक्ति को आगे बढ़ाने नहीं वाला, केवल टाइम पास है, केवल आपके अहंकार को हवा दे रहा है, उस ज्ञान का करना क्या है ना। वो आपको मुक्ति की ओर नहीं लेके जाएगा, वो आपको फिर बांध देगा। इस बारे में आप खुद चिंतन करिए। अब आप सब लोग सशक्त हो रहे हैं, आपकी सोच बदल रही है, आपकी मां के साथ कनेक्शन बनना आरंभ हो गया है, बहुत कुछ हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, है ना। तो अपने मन में चिंतन करिए, कौन सा अपवित्र ज्ञान है उसको मैं अपने जीवन से दूर करती या करता हूं। और इन तीनों की सहायता से मां कुंडलनी जब एक्टिवेट हो जाएगी तो अपना पवित्रीकरण करते हैं, और फिर हमारे भीतर जब पवित्र शक्ति का संचालन होगा, उसका सदुपयोग करेंगे
दूसरों के कल्याण के लिए, तो हम लोग अपनी आध्यात्मिक यात्रा में और आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही हम लोग दूसरों के बारे में सोचते हैं, जैसे ही दूसरों के कल्याण के बारे में सोचते हैं, हमारा कल्याण अपने आप होने लग जाता है। ऐसा ही इस प्रकृति का नियम है, ये जान लीजिए। ये नियम है, प्रकृति इसी नियम पे चल रही है, तो हम उस नियम में अपने आप को ढाल लेते हैं। यही समझदारी है, यही पवित्र ज्ञान है, तो उसको कर लेते हैं। हमारा 16वां सूत्र यहां कंप्लीट होता है। अब अगले सूत्र पे चलते हैं। अगला सूत्र यह बता रहा है हमारे को कि जब हमारे भीतर पवित्र भक्ति, पवित्र इच्छा, पवित्र ज्ञान, पवित्रीकरण और पवित्र शक्ति का पूरी तरह से संचालन होता है, तभी हमारे अंदर पवित्र समर्पण की भावना आती है। पवित्र समर्पण का मतलब हो गया पूर्ण समर्पण, कोई भी अपूर्णता नहीं है। अभी क्या हो रहा है, समर्पण है लेकिन बुद्धि नहीं छोड़ रहे, अपवित्रता नहीं छोड़ रहे। बोलने को बोल रहे हैं मैं समर्पण हो गया ईश्वर आपके चरणों में, बोलने को बोल रहे हैं मां आप ही सब कुछ है ना? क्लियर हो रहा है ना? अगर हमारा समर्पण पूर्ण नहीं है तो वो अभी पवित्र नहीं है। पूरी तरह से, जो मैं बार बार कहता हूं, देवी मां को बलि चढ़ा दो अपनी बुद्धि की, कि मां ये मुंडी काटी आपके चरणों में रख दी है, अब आपको जो करना है करो, मजा आ जाएगा जीवन का। ऐसे नाचते फिरोगे कि जीवन में जैसे कोई परेशानी ही नहीं है, और एक्चुअल में भी नहीं होगी। जो थोड़ी बहुत ही भोगों के कारण आएगी वो तो मां दूर कर देगी, थोड़ा बहुत हल्के में काट के। बिना उन 5 स्तंभ के हम लोग समर्पण अपने भीतर नहीं ला पाएंगे। वो केवल बोलने की भाषा में रह जाएगा, बोलने को रह जाएगा। कभी करेंगे, कभी नहीं करेंगे। अगर हमारी सोच के हिसाब से कुछ घटित हो रहा है तो कर देंगे, जहां हमारी सोच के हिसाब से नहीं हुआ वहां पे हम लोग विचलित हो जाएंगे, हम लोग घबरा जाएंगे, हम लोग दिमाग लगाने लग जाएंगे, है ना? तो समर्पण पूर्ण नहीं हो पाएगा, तो ये जीवन भी अधूरा रह जाएगा। बस इसे जानना है। एक बहुत सुंदर कहानी है समर्पण पे, कि एक साधु से किसी ने पूछा कि आप इतने शांत कैसे रहते हो, आप इतने प्रसन्न कैसे रहते हो, आपके चेहरे का भाव बताता है कि आपको कोई भी भय भी नहीं है, तो महाराज ये बताओ ये सब कैसे आपके अंदर घटित हो रहा है? तो साधु बोले, मैंने अपनी साधना के माध्यम से सबसे बड़ी जो बात सीखी वो ये सीखी, मुझे हर परिस्थिति में केवल एक ही शब्द बोलना है। तो उस व्यक्ति ने पूछा, महाराज मुझे भी बताओ, ऐसा कौन सा शब्द है जिसको बोलने से आपका पूरा जीवन ही इतना हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया, हम आपको देख के इस जीवन को अपनाना चाहते हैं। तो उन साधु महाराज ने बोला, मैंने हर बात पे हां बोलना सीख लिया, क्योंकि जहां मैं ना बोलता हूं वहां मेरी बुद्धि काम कर रही होती है, और जब मैं हां बोल रहा होता हूं तो मेरा समर्पण काम कर रहा होता है कि मैं तो हां बोलूंगा। प्रकृति ने जो करना है, प्रभु ने जो करना है वो करेंगे, जो करेंगे उस पर भी मेरे को स्वीकृति है, क्योंकि समर्पण का मतलब ही स्वीकृति है ना। हर परिस्थिति को, हर बात को, हर चीज को मैंने मान लिया, मैंने उस चीज को स्वीकार कर लिया, प्रभु का आदेश मान के, इस सृष्टि की रचना का नियम मान के, क्योंकि सृष्टि तो अपने हिसाब से ही काम करेगी ना।
हम केवल अपने दिमाग चला के उसको अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, हम कंट्रोल करना चाहते हैं, जबकि हमें पता होना चाहिए कि हम क्यों मूर्ख बन रहे हैं, हमारे कंट्रोल में कुछ है ही नहीं, हमारे कुछ भी कंट्रोल में नहीं है। मान लो ना इस बात को, पिटाई करके मानोगे, पिट के मानोगे, कैसे मानोगे, अपनी परेशानियों को बढ़ा के मानोगे, मानना तो पड़ेगा ही। तो देर आए दुरुस्त आए, कल से मानना शुरू कर दो, बल्कि आज रात से मानना शुरू कर दो। उस बारे में थोड़ा चिंतन कर लेते हैं कि मेरे बस में कुछ है, मैं अपने जीवन को बदल पाया आज तक, इतना दिमाग चला लिया, इतना लड़ाई झगड़ा कर लिया, सब कुछ करके देख लिया, नहीं हुआ। कब हुआ? जब हुआ जब मैं भक्ति में आ गया, जब मेरी साधना सही हो गई, जब मैं पवित्र इच्छा को मैंने धारण कर लिया, तो आया। क्योंकि मां ने बदल दिया, जिसने रचना करी उसने अपनी रचना को बदल दिया अपने बच्चे के लिए। तब हुआ ना, मान लेते ना इस बात को, तभी होगा, और कोई भी विकल्प नहीं है। तो समर्पण तब आया जब स्वीकृति आ गई कि जो हो रहा है प्रभु की रजामंदी से हो रहा है, वो ही सब कर रहे हैं क्योंकि वो ही करता है। तो जो करता है उसके चरणों मैंने जब अपना शीश समर्पण कर दिया, तो वो जो कर रहे हैं उसको मैं स्वीकार करता हूं, पूरी खुशी के साथ, पूरे आनंद के साथ, प्रसाद मान के, कि प्रसाद केवल वो नहीं है जो मेरे को अच्छा लगता है, जो मुझे स्वादिष्ट लगता है। प्रसाद तो सब कुछ है, क्योंकि जो कड़वा भी है वो भी मेरे लिए कल्याणकारी है। आगे जाके कल्याणकारी हो जाएगा ना, मुझे पता ही तो नहीं है बस, क्योंकि मैं साधना में चल रहा हूं, मेरे लिए कल्याणकारी हो जाएगा। तो हम सब लोग भी हां कहना सीखें। ये नियम होता है जब गुरु पद्धति में आते हैं ना, जब गुरु को मानते हैं तो गुरु को भी हाँ बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमको जो ना बोलने की आदत है, अपनी बुद्धि, अपने विचार दूसरों को देने की आदत है, जब हम गुरु को देना बंद करते हैं तो उस आदत से हमें छुटकारा मिलने लग जाता है। और कुछ नहीं है, क्योंकि गुरु तो खुद बैठ के हाँ बोल रहा है, उसने तो हाँ कहना सीख ही लिया। वो अपने अहंकार के कारण आपसे नहीं बोल रहा कि मुझे हाँ बोलो, वो अपने अहंकार के कारण नहीं बोल रहा, वो केवल जो उसने सीखा है वो आपको सिखा रहा है कि तुम मुझसे शुभारंभ करो, फिर बाकी पे भी आप ऐसे ही करना है, यही व्यवहार करना है आपको। है ना? जैसे कहानी थी ना एक किसान की, उसका एक दिन घोड़ा भाग गया। अब घोड़ा भाग गया तो बड़ा दुखी हो गया कि मेरा तो घोड़ा भाग गया, रोने लग गया। बड़ी मुश्किल से घोड़ा लिया था, उससे घूमने जाता था, मंदिर भी जाता था, भगवान को भी दोष देने लग गया कि भगवान उस घोड़े पे बैठ के तो मैं आपके मंदिर भी आता था, आपने उसको ही दूर कर दिया मेरे से। इस तरह के उसके भीतर विचार आने लग गए। बहुत रोया, 5 दिन तक रोता रहा। 5 दिन बाद जब 6वें दिन की सुबह वो उठा तो देखा अस्तबल में आवाज आ रही है। वो उस तरफ भाग के गया, देखा घोड़ा वापस आ गया और साथ में उसके एक और घोड़ा आ गया। तो उसको समझ में आया कि मैं कितना नीच हूं। मैं ईश्वर को दोषी ठहरा रहा था, अपनी नाराजगी दिखा रहा था, उन्होंने तो एक और भेज दिया मेरे पास। हमें क्या पता हमारे साथ क्या अच्छा होने वाला है। जो अभी
हमें कष्ट दे रही है बात, जो हमें अभी बुरी लग रही है, वो आगे हमारे लिए अच्छा होगी। कोई उसमें संकोच ही नहीं है, क्योंकि हम भक्त हैं, हम पे कृपा है। ईश्वर ने हमारे को सिलेक्ट किया है भक्ति के लिए। ये सबके पास नहीं मिलता, ये धन सबको नहीं मिलता, भक्ति का धन। ऐसी एक और कहानी है। एक व्यक्ति था, उसका एक बेटा था, बहुत प्यारा बेटा था, एक ही बच्चा था। जब बेटा 18 साल का हुआ तो बेटे का एक एक्सीडेंट हो गया, उसका पैर टूट गया। वो भी बड़ा रोया भगवान के सामने। एक ही बेटा था, इतनी मन्नतों से मांगा था, अब बड़ा हुआ है तो तुमने प्रभु उसका पैर ही तोड़ दिया। तो मैं क्यों पूजा पाठ करूं, मैं क्यों आपकी साधना करूं। कुछ दिनों में आप क्या हुआ, वहां पे जो वहां की फौज थी उसके कुछ लोग आए। उन्होंने फौज में कुछ बच्चों को लेना था, बल्कि जबरदस्ती थी कि सबको ही आना है जो 18-20 साल की उम्र में है। तो क्योंकि उसके बच्चे का पैर टूटा हुआ था तो उसको नहीं लेके गए। तो उसको समझ में आया कि प्रभु ने मुझे किस तरह से बचा लिया। ये बातें आप सब जानते हैं, मैं कोई ऐसी नई बात नहीं कर रहा। लेकिन अब इसको आप अपनी भक्ति में पूरी तरह से धारण करके, अपने समर्पण को पवित्र करके हर समय अपने साथ रखिए। तनिक भी किसी परिस्थिति से अपने समर्पण को हिलने मत दीजिए, हिलने मत दीजिए। है ना? ये तो हमारा भक्त होने का बहुत बड़ा गहना है कि हमारे अंदर पूर्ण समर्पण आ गया, क्योंकि हमने जान लिया, हमने पहचान लिया, ईश्वर को देख लिया, ईश्वर की कृपा को हमने अनुभव कर लिया। अब प्रभु की रजामंदी पे सब छोड़ देते, क्योंकि हमें पता है कि जब हमने बुद्धि का समर्पण ही कर दिया, क्योंकि देवी तो बुद्धि की बलि मांग रही है ना, तो जब हमने वो कर दिया तो मां देख लेगी। देवी से बड़ा कौन है इस दुनिया में? ठीक है? तो समर्पण का गुण अपने अंदर तभी आएगा जब हमारे भीतर पवित्र भक्ति, पवित्र इच्छा, पवित्र ज्ञान, पवित्रीकरण और पवित्र शक्ति का संचालन होगा। तो ये वाला भी सूत्र कंप्लीट होता है। अगले सूत्र पे चलने से पहले कोई कुछ पूछना चाहे तो बताए, नहीं तो पे चलते हैं। पलक, आप बोलेंगे? जी गुरुजी। गुरुजी, ये आप हमेशा हमें बताते आ रहे हैं कि हमें अपनी बुद्धि का समर्पण करना है। तो जब तक हमारे अंदर पवित्र इच्छा, पवित्र ज्ञान, पवित्रीकरण, पवित्र शक्ति नहीं होगी, तब तक हमारे अंदर पवित्र समर्पण नहीं आएगा माँ की तरफ। और जब तक हम अपनी बुद्धि का समर्पण नहीं करेंगे, हमारी भक्ति कंप्लीट नहीं है। हमारी भक्ति अगर हमें कुछ पाने के लिए है, जैसे कि हम कह देते हैं कि हमें नौकरी चाहिए या हमें अच्छा घर चाहिए, हम भक्ति कर रहे हैं और हमें साथ साथ ये भी चाहिए, तो वो हमारी भक्ति पवित्र भक्ति नहीं है, वो तो हमारी इच्छाओं के लिए है। तो उसमें हम माँ नहीं मांग रहे, हम माँ से नहीं मिलना चाह रहे, हम बस चीजें मांग रहे हैं और बस हम बोल रहे हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं। तो जब तक कि हमारे भाव पवित्र नहीं होंगे, हमारी शक्ति पवित्र नहीं होगी, हमारे अंदर पवित्रीकरण नहीं होगा, हमारे माँ की तरफ जो है समर्पण पूरा नहीं है। गुरुजी, आज का सत्संग तो मैं सुन के अपने माइंड में रिवाइंड करी थी किस किस पॉइंट पे मैंने अपनी बुद्धि चलाई जहां मुझे नहीं चलानी चाहिए। जब आप ये बता रहे थे तो मैं बार बार कुछ चीजें सोच रही थी कि जहां पर मैं छोड़ सकती थी, मुझे क्यों चलानी है, माँ देखेगी। तो अगर मैं इस चीज को याद रखूं अपने अंदर और जब दोबारा वो मोमेंट्स आए और मैं ना की जगह हाँ बोलूं, तो लाइफ कितनी बदल जाए। मैं ये सोच रही थी जब आप बता रहे थे तो। वेरी नाइस, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं।
जो हमारे इस श्रृंखला का 18वां सूत्र है, वो हमें ये बता रहा है कि जब हमारे भीतर पूर्ण समर्पण आ जाएगा, पवित्र समर्पण। अब समर्पण में कोई भी अपवित्रता नहीं है, कोई भी दोगलापन नहीं है। जब हमारे अंदर पूर्ण समर्पण आएगा तो भक्त के अंदर बहुत सारे गुणों का जागरण होगा। उनमें से 5 जो विशेष गुण हैं वो हैं कि भक्त के अंदर विनम्रता आ जाएगी। उसको समझ में आ जाएगा कि मिट्टी हूं, मिट्टी में मिलना है, तो किस चीज का अहंकार करूं। होना वही है जो प्रभु चाहते हैं। मेरे हिसाब से तो कुछ होने का है नहीं। मैं तो केवल अधिकारी हूं अपनी भक्ति का, अपनी साधना का, वो करता रहता हूं। जो मुझे अच्छा बोल रहा है वो भी प्रभु की कृपा से है, और जो मुझे बुरा बोल रहा है वो भी प्रभु की कृपा से है, क्योंकि वैसा ही होना है, कुछ मुझे सिखाना चाहते हैं। तो मैं किस बात का अहंकार करूं, क्योंकि वो तो अपनी बुद्धि की बलि चढ़ा के ही पूर्ण समर्पण में आया हुआ है। तो जिसकी बुद्धि की बलि चढ़ गई उसका विनम्र होना तो अनिवार्य ही है। तो उसके भीतर विनम्रता जागृत हो जाती है, उसके भीतर कृतज्ञता जागृत हो जाती है, उसके भीतर निर्भयता आ जाती है, उसके भीतर अकर्मता आ जाती है, और उसके अंदर लीनता आ जाती है। इन चीजों को भी हम समझते हैं, सारे गुणों को। तो जिसके भीतर विनम्रता आ गई उसके साथ साथ वो कृतज्ञ हो जाता है ईश्वर के प्रति। हम लोग कृतज्ञता को व्यक्त करने की, चाहे अपने अंतर्मन में करें चाहे दूसरे भक्तों के साथ करें, ये करते रहना चाहिए। जब हम लोग नोएडा आश्रम में होते हैं या पूट आश्रम में होते हैं, हमारा तो नियम है, हम तो बस मां की प्रशंसा ही करते रहते हैं कि माँ ने ऐसा कर दिया, माँ ने उसके साथ वो चमत्कार कर दिया। कुछ लोग कहते हैं कि हम चमत्कारों की बात करते हैं, अरे हमारे पास है चमत्कार बताने के लिए, तो हम क्यों ना बताएं। वो चमत्कार ही हमारी पवित्रता का दर्शन करा रहा है, पूरी दुनिया का दर्शन करा रहा है। कि कोई परेशानी लेके आता है, उसकी परेशानियां दूर हो जाती हैं, तो हम क्यों ना उसका ढंढोरा पीटे, अहंकार के साथ नहीं, विनम्रता के साथ। मां के प्रति अपना आभार व्यक्त करें, थैंक्स कहें मां को हर चीज के लिए। सुबह उठते ही सूर्य देव को देख के एक बार कृतज्ञता तो व्यक्त करें कि हे सूर्य देव, आपने तो कमाल ही कर दिया। इतने वर्षों से आप मुझे ध्यान रख रहे हैं और मैंने कभी आपके आके प्रति कृतज्ञता व्यक्त ही नहीं करी, अब फिर भी आप मेरा ध्यान रख रहे हैं। पेड़ पौधों के पास जाएं तो एक बार लिपट लें उनके साथ कि आप मेरे को इतनी अच्छी हवा दिए जा रहे हैं। इंसानों ने तो कोई कमी नहीं छोड़ी इस हवा को पूरी तरह से अपवित्र करने के लिए, पॉल्यूट करने के लिए, फिर भी आप मुझे अच्छी हवा दिए जा रहे हैं। पूरी प्रकृति हमें दिए जा रही है, जो सारे के सारे हमारे माता रानी का स्वरूप है। माता रानी ने उसको सारा क्रिएशन किया है ना। और सभी शिव के ही अंश हैं। तो कृतज्ञता व्यक्त करने की आदत डालें, ये एक भक्त का बहुत बड़ा गुण है ना। लोगों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें कि आप मुझे शिव काली गोद में लेके आए, आपने मुझे मार्गदर्शन किया। हम तो कमियां निकालने में लग जाते हैं दूसरों में। इस बारे में थोड़ा चिंतन करें, ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेट अस सी द पॉजिटिव इन एवरीबॉडी। हर एक के भीतर क्या सकारात्मक है वो देखें ना, क्योंकि सारे भक्त हैं। हमारे संपर्क में जितने लोग अभी आ रहे हैं वो तो सब भक्त हैं। इसी भक्त की कोई कमी निकालने का हमें कोई अधिकार ही नहीं है ना,
क्योंकि मां ने उसको चुना है। अगर मां ने चुना है तो कारण होगा, हम मान लेते हैं। तो मां जिसमें खुश हो वो करते हैं। मां को तो ये खुशी मिलेगी कि जिसको मैंने चुना है उसके बारे में तुम अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करो। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। इतना ही तो करना है, तो हमारा हार्ट, हृदय खुल जाएगा, हमारे हर चक्र की एनर्जी खुल जाएगी। और जिसके अंदर इन गुणों का जब संचालन होता है तो साथ ही साथ निर्भयता आ जाती है। कोई डर नहीं है। ये डर तो मैं बार बार कहता हूं अपने भीतर से निकाल दीजिए। आपको कोई चीज सताने नहीं वाली, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपके जीवन में, क्योंकि आप काली के भक्त हैं। यू आर द चिल्ड्रन ऑफ काली, द क्रिएटर, है ना। निर्भयता को पूरी तरह से अपने भीतर स्थापित कर दिया। अपने हृदय को इतना अच्छे से उस लेवल पे वो कॉन्फिडेंस ले आइए, आत्मविश्वास उस लेवल पे ले आइए कि मेरे को किसी चीज का भी भय नहीं है, किसी चीज का डर नहीं है। मुझे नहीं डर है। ये अहंकार से नहीं है, ये मेरे भक्त होने का मुझे कृपा है। मां देख लेगी ना मेरे को, मुझे किस बात का भय। और जो चौथा गुण आएगा वो है अकर्मता। कि ये चीज पूरी तरह से भीतर स्थापित हो जाएगी कि मेरे को केवल अधिकार है कर्म करने का। उसके फल का मेरा कोई अधिकार इसलिए भी नहीं है क्योंकि वो मेरे कंट्रोल में ही नहीं है। मैं क्यों मूर्ख बन रहा हूं, क्यों अपनी चिंता का कारण स्वयं ही बन रहा हूं। बस यही तो जानना है। भगवान ने जो निष्काम कर्म की बात बोली वो तो यही बोली ना, कि तू कर्म का अधिकारी है, तू कर्म कर। जिसको पवित्र ज्ञान मिल गया उसको ये बात समझ में आ गई। जो पवित्र भक्ति में आ गया उसने इस बात को धारण कर लिया कि प्रभु करेंगे सब कुछ। जिसका पवित्र इच्छा आ गई वो कहेगा ये अपवित्रता तो मेरे आगे बढ़ने से मुझे रोक रही है। कि जैसे ही मैं कोई कर्म करता हूं मुझे उसकी फल की इच्छा होने लग जाती है, ये ऐसा होना चाहिए, अब मैंने इतनी पूजा करी है मुझे ये फल मिलना चाहिए, अब मैंने अपने घर वालों का ध्यान रखा तो मुझे इस तरह से लोग प्यार से बात करें, अब मैं ऑफिस में जाके काम करूं तो लोग मुझे इज्जत दें क्योंकि मेरा ओहदा ऊंचा है। क्लियर हो रहा है ना आपको सारी बातें। तो जब हमारे भीतर इन गुणों का जागरण होता है तो साथ ही साथ हमारे भीतर लीनता आ जाती है, लीन हो जाते हैं, प्रभु के श्री चरणों में लीन हो जाते हैं। उसको कहते हैं समाधि। ध्यान में चले जाते हैं। ध्यान का मतलब ये नहीं है कि आंखें बंद करके बैठ गए। कार्य कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, अच्छा बुरा सुन रहे हैं, परिवार के काम कर रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ सब कार्य कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारियां अब जिम्मेदारियां लगेंगी ही नहीं क्योंकि वो सारी जिम्मेदारियां प्रभु निपटा देंगे। तो समझदारी इसी में है कि जो चीज प्रभु को अच्छी लगती है, जो इस प्रकृति का नियम है, हर प्रकृति की रचना अपने आप को प्रभु में लीन करके चल रही है, तभी अच्छे से चल रही है। मैं दोबारा इस बात को बोलता हूं, प्रकृति की हर वस्तु अपने आप को प्रभु में लीन करके चल रही है, तभी अच्छी तरह से चल रही है, तभी हर नियम का पालन कर रही है। तो हम भी ऐसा ही करें ना, लीन हो जाते हैं ना। इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि पूरे टाइम माला लेके आप जप कर रहे हैं, ऑफिस में भी जप कर रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रहा। आप बस लीन हो गए। क्योंकि समझदारी में समझ में आया कि लीन होने में तो बड़ा आनंद है। अब तो जीवन ऐसे गुजर रहा है कि कुछ बुरा, कुछ कठिन लग ही नहीं रहा है। लाइफ इज जस्ट फ्लोइंग। है ना एक
बड़ी सुंदर कहानी इसके ऊपर भी, कि एक साधु के पास एक व्यक्ति आया कि प्रभु, मैं शिव से कब मिलूंगा। तो वो उसको लेकर गए एक नदी के पास। उन्होंने उस नदी का पानी उसको दिखा के बोला, जिस दिन तुम बहना सीख लोगे, अपने जीवन को कंट्रोल करना अपनी बुद्धि के हिसाब से बंद कर दोगे, उस दिन समझ लेना शिव मिलन अब दूर नहीं है ना। वी जस्ट हैव टू फ्लो। तो आखिरी सूत्र हमें यह बता रहा है आज का, कि बहुत सारे गुण जागृत होते हैं भक्त के अंदर जब उसका पवित्रीकरण होता है। 5 उनमें से जो विशेष गुण हैं वो हैं, उसके अंदर विनम्रता आ जाती है, उसके भीतर कृतज्ञता आ जाती है, उसके भीतर निर्भयता आ जाती है, उसके भीतर अकर्मता आ जाती है, और वो लीनता में पूरी तरह से आनंद के गोते खाने लग जाता है, पूरा लीन हो जाता है प्रभु में, और ये अपने आप ही घटित होता है। आप सब लोग उस मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते रहिए, बड़ा आनंद है। ठीक है, हां बोलने से शुभारंभ करिए, हर परिस्थिति में हां बोलिए, क्योंकि होना वही है जो ईश्वर की रजामंदी है। आपके ना बोलने से कुछ ना होने का। आप इतना जरूर कर सकते हैं, कोई चीज आपको अच्छी नहीं लग रही, कोई आपका घर वाला कोई कार्य कर रहा है, कोई बच्चे कुछ ऐसा कर रहे हैं, थोड़ा समझाइए, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा, बट उससे बड़ा जो आपके हाथ में अस्त्र है वो आपकी प्रार्थना है। आप मां से प्रार्थना करिए ना, क्योंकि आपका अब संपर्क बनना आरंभ हो चुका है, काफी आगे बढ़ गए हैं। आप बस मां के सामने बैठ के बोलिए, मां ये चीज मुझे थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही है, आप जो करेंगे मुझे पूरा मंजूर है, अगर ये सही नहीं है तो आप ऐसा मत होने दीजिए, देखिएगा वो चीज अगर सही नहीं है तो नहीं होगी। ना वो आपका घर का कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करेगा, ना बाहर का करेगा, जो चीज नहीं सही है वो मां नहीं होने देगी। आप उतना विश्वास लाइए अपनी भक्ति में, विश्वास अपनी भक्ति में लाइए, ईश्वर उस विश्वास को तोड़ने नहीं देंगे। कमी हमारी भक्ति के विश्वास में है ना, क्योंकि पवित्र भक्ति नहीं है तो पवित्र शक्ति नहीं आ रही, तो हम अधूरे रह गए, हमारा समर्पण अधूरा रह गया, हमारी प्राप्ति अधूरी रह गई, हमारे आनंद अधूरा रह गया, हमारी संतुष्टि अधूरी रह गई, हमारी यात्रा अधूरी रह गई। ऐसा नहीं होने देंगे ना, अब नहीं होने देंगे। अब समझ में आ गया, पवित्र ज्ञान मिल गया ना, अब समझ में आ रहा है क्या करना है, पवित्र इच्छा अंदर जागृत हो रही है, पवित्रीकरण भी हो रहा है मां कुंडलिनी की कृपा से। तो पूर्णता की ओर हम सब एक साथ चलेंगे, एक दूसरे का साथ देते हुए, एक दूसरे से अच्छे शब्द बोलते हुए, एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करते हुए इस समाज में एक मिसाल बनाएंगे कि भक्ति में प्रेम की शक्ति क्या होती है। आपको सबको मेरी तरफ से ओमकारी। मीना जी, आप कर दीजिए आज का कंक्लूजन। जी गुरु जी, आज हमने सीखा कि भक्ति के स्तंभ कौन कौन से हैं। पवित्र भक्ति में प्रभु के सामने हम कोई इच्छा ना रखें, क्योंकि समय आने पर तो सब मिल ही जाएगा। हम तो सिर्फ भक्ति में लीन रहे। जिसमें पवित्र भक्ति होगी उसी में पवित्र इच्छा आएगी कि हमें शिव से मिलना है। अब पवित्र ज्ञान को अर्जन करना है कि शिव से कैसे मिले, ताकि पवित्र भक्ति को और चमका सकें। तभी पवित्र शक्ति का संचालन भी हो पाएगा। शिव काली बोध में जो शक्ति का अनुभव हम करते हैं वो तो सिर्फ सत्कर्मों के लिए है, या कहें कि हमारी भक्ति की शक्ति का सदुपयोग हो रहा है।
17वें ज्ञान सूत्र में हमने जाना कि हमारे भीतर ये स्तंभ अगर अडिग हो जाते हैं तो हमारे अंदर पवित्र समर्पण की भावना आ जाएगी। अपनी बुद्धि की बलि चढ़ा देंगे तो समर्पण पूर्ण हो जाएगा। 18वें ज्ञान सूत्र में हमने जाना कि जब हमारे अंदर समर्पण की भावना आएगी तब भक्त के अंदर बहुत से गुणों का जागरण होगा, जैसे कि विनम्रता, कृतज्ञता, निर्भयता, अकर्मता, लीनता। तो प्रभु का आदेश मानकर हर परिस्थिति को स्वीकारने की कोशिश करते हैं और हमेशा हाँ बोलने की कोशिश करते हैं। आज का सत्र यहीं संपन्न करते हैं, अगले हफ्ते मिलते हैं। तब तक के लिए ओम काली जी।